मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूँ आयशा उमर और जैसे कि आप जानते हैं 10 बजे से लेके 12 बजे तक हमारा साथ है। कल मैंने आपको बताया था जब शो ख़त्म हो रहा था कि जी आज हम बात करेंगे फ़ैशन के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे ख्याल में ख़वातीन इस पर कभी भी बात करना ख़त्म नहीं कर सकती। देयर इज़ नो एंड टू इट। कहते हैं कि जी इस पर जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि करोड़ों किस्म के ट्रेंड्स और हर तरह का कपड़ा और हर किस्म के डिज़ाइनर मौजूद हैं। अब तो जी आजकल कहा जा रहा है कि पत्थर उठाओ तो एक डिज़ाइनर निकल आता है। हर कोई उठ के डिज़ाइनर बन रहा है। बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे डिज़ाइनर्स बहुत अरसे से जो काम कर रहे हैं वो तो हैं ही और आगे ज़्यादा प्रोग्रेस किए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ऑल्दो इतने सारे डिज़ाइनर्स जो हैं वो आ गए हैं नए नए मार्केट में, फिर भी उन डिज़ाइनर्स की जो हैसियत है वो कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ख़वातीन हमेशा अच्छे कपड़े पहनना पसंद करेंगी और कभी भी उसमें कमी नहीं आएगी। लेकिन जो एक चेंज आया है वह ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छे कपड़ों को अब जो तरजीह है वो दी जाती है कि जी महंगा कपड़ा होगा तो अच्छा होगा, महंगे आउटफिट्स लेने हैं तो शायद अच्छे होंगे, और बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं हमारे मुआशरे में महंगे आउटफिट्स और महंगा कपड़ा ख़रीदना। एक बड़ी छोटी परसेंटेज है जो जी इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकती है और जो बाकी हमारी आवाम है वो नहीं अफोर्ड कर सकती। अब किस तरह वो अपने आप को फैशनेबल बनाएं, महरूमी का एहसास उन्हें ना हो। हर जगह हम बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देख रहे होते हैं। आजकल तो जी लॉन का एक जो फीवर चला हुआ है, हर साल हम देखते हैं कि लॉन एग्जीबिशंस में इजाफा ही होता जा रहा है। अच्छी बात भी है ये, क्योंकि लॉन एक ऐसा कपड़ा है जो हमारे मुल्क में गर्मियों में पहना जाता है। मैंने भी लॉन पहनी हुई है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी होगी उतना अच्छा होगा। लेकिन ख़वातीन कुछ पागल सी भी होती जा रही हैं कि जी इतनी ज़्यादा वैरायटी हो गई है, इतनी ज़्यादा डिज़ाइनर लॉन्स आ गई हैं मार्केट में कि समझ नहीं आती क्या ख़रीदें। सबके प्रिंट्स जो हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं। अब आई थिंक एक नाम की वॉर भी है। उसके अलावा बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ उन्होंने भी अपने नाम की लॉन्स निकाल ली हैं, कलेक्शंस निकाल ली हैं। अब समझ नहीं आती कि जी आप उनकी कलेक्शंस को जाके लें या जो पुराने डिज़ाइनर्स मार्केट में हैं आप उनके कपड़ों को खरीदें। एक कश्मकश सी मेरे ख्याल में ख़वातीन में कुछ ज़्यादा ही हो गई है। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि जी क्या फैशनेबल होने का मतलब है कि आप महंगे कपड़े खरीदें, या फैशनेबल होना अंदर से आपकी एक सेंस ऑफ फैशन होता है। क्योंकि जी कुछ लोग हम देखते हैं कि महंगे कपड़े खरीद के पहन रहे होते हैं, उनको सूट भी नहीं कर रहे, नहीं जी सब खरीद रहे हैं तो हमने भी खरीदना है, या वो समझते हैं कि जी जितनी महंगी चीज़ होगी उतने वो अच्छे लग रहे होंगे। दैट इज़ नॉट ट्रू। कुछ लोग हैं जो आर्ट जानते हैं कि जी सस्ता कपड़ा भी खरीद के, सस्ती चीज़ें खरीद के उनको किस तरह इकट्ठे आप पहने कि आप फैशनेबल लगे। और याद रखें फैशन सेंस जो होता है वो किसी और को देख के नहीं आता, वो आपके अंदर होता है। अब हम चल के देखते हैं एक प्रेजेंटेशन फैशन के ऊपर। आइए। फैशन का नाम जहन में आते ही कैट वॉक पर पुरकशिश मॉडल्स की दिल लुभाती चाल और उनकी अदाओं का ख्याल आता है। उनके महंगे और कीमती मलबूसात देखकर सभी अश कर उठते हैं। लेकिन जनाब, जमाना अब एक कदम और आगे निकल चुका है और अब ये फैशन कैटवॉक की हुदूद से निकलकर दर्जी की दुकान से होता हुआ घर घर फैल गया है। पहले तो घर में दादी चाची वगैरह कपड़े सी दिया करती थीं। जब से ये कल्चर खत्म हुआ है तो दर्जियों के नखरे बहुत बढ़ गए हैं। जैसे ही फैशन की दुनिया में इन रहने वालों को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने रिवायत पसंदी को आउट करने की ठानी। एक दो नहीं बल्कि अब हर मौसम के मलबूसात के नित नए कलेक्शन मार्केट में आना शुरू हो गए। और यूं इस फैशन ने एक मुनाफा बख्श कारोबार की सूरत इख्तियार कर ली। खूबसूरत भी हों और खुशलिबाज भी, तो समझिए किस्मत आप पर मेहरबान है। मगर ये खुशलिबासी आजकल काफी महंगी हो गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम खर्च में फैशन का शौक पूरा करने का हुनर जानते हैं और यूं शामिल हो जाते हैं फैशनेबल्स की सफ में। जी नाजरीन, छोटी सी एक प्रेजेंटेशन थी और सही कहा कि जी फैशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत एक प्रॉपर एक इंडस्ट्री बन गई है हमारे मुल्क में। बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोगों को लगता है कि जी फैशन जो है तो वो तो जी अमीरों का सिर्फ काम है और जी वो एक ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं फैशनेबल चीज़ें ख़रीदना और पहनना। लेकिन मार्केट में आप देखें हर किस्म का कपड़ा अवेलेबल है, बस ढूंढना होता है। सस्ते से सस्ता कपड़ा भी अवेलेबल होता है, महंगे से महंगा भी होता है। अब आप उसको किस तरह सिलवाएं, किस तरह डिज़ाइन करवाएं, ये भी एक
आर्ट है, इसमें भी बात करेंगे। कुछ डिज़ाइनर्स को हमने मुल्क के हमारे कुछ मायानाज डिज़ाइनर्स को बुलाया हुआ है और वो आपसे बात करेंगे अपने लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में, आजकल जो हमारी सोसाइटी में ट्रेंड है और किस तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं। लॉन फीवर के ऊपर भी बात होगी। और अभी हमारे पास एक कॉलर है लाइन पे, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 0213227861 से लेकर 66 तक। अच्छा, कुछ सवाल भी हम पूछ रहे होंगे शो में, आप देखते रहिएगा, स्क्रीन पे सवाल आता रहेगा। SMS आपने करना है 8888 पे अपने जवाब को, और हम कुछ लॉन के जोड़े भी देंगे। आज एक डिज़ाइनर आ रहे हैं, वो अपने साथ कुछ टोकन लेके आए हैं, वो आपको देंगे हम। एक कॉलर है मिसेस शाहिद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आशा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक मिसेस शाहिद, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। एक तो इतना अच्छा तुम शो कर रही हो, अच्छा? बहुत अच्छा, बिल्कुल मुनफरिद है। थैंक यू। मतलब सभी शो अच्छा कर रहे हैं, मगर आपका जो है ना एक अंदाज जो आप ये दिखाते हैं, प्रोमो दिखा रहे हैं, या ये मतलब जो अभी जैसे आपने फैशन का दिखाया, परसों तालीम के बारे में दिखाए थे, बहुत अच्छा आपका। परसों मैंने कॉल की, मेरी लाइन ड्रॉप हो गई, तालीम के बारे में बात करती, आज आपके फैशन का है, तो मैंने कहा चले मैं बिस्मिल्लाह करूं। थैंक यू सो मच। आप भी के लिए तो है ये शो में से, शायद आपकी फीडबैक हमें चाहिए, आप फॉलो करती हैं, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं। ये हकीकत बात है, मैं यकीन हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मिडिल क्लास के लोग हैं, तो यकीन मैंने अपनी बेटी का मैं अपना जो भी सस्ता कपड़ा लेके उसको इतना अच्छा बना देती हूँ कि यकीन माने लोग महंगा पहने हुए होते हैं ना, तो वो जरूर मुझसे पूछते तुमने कहाँ से लिया। शायद आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी। मैंने कहा मैं जो ना मतलब अपना कपड़ा खुद लेके हम बनाते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ज्यादा इतनी महंगी लॉन नहीं ले सकती मैं। तो हम लोग खुद मैं अपनी बेटी का जो है ना, मैंने हमेशा अच्छे से अच्छा बनाया, अपनी कारीगरी दिखाई, सिलाई में, स्टिचिंग में, मतलब या फिर एम्ब्रॉयडरी कर ली है, कट वर्क कर लिया। हाँ। तो मैं इस तरह करती। आप खुद सीती हैं? जी खुद सी लेती हूँ मैं, टेलर से भी सिलवाती। अच्छा, बहुत अच्छा करती। मैं भी लॉन का जोड़ा तो प्लीज चाहिए। अच्छा, मैं तो ज्यादातर अपने कपड़े खुद ही सिलवाती हूँ, मैं भी कम ही लेती हूँ रेडीमेड, शोज वगैरह के लिए ले लिए, लेकिन वैसे अपने पर्सनल यूज के लिए खुद कपड़ा लेती हूँ और अपनी मर्जी के डिजाइन सिलवाती हूँ। आई थिंक ज्यादा सस्ता रहता है ना। लेकिन मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा डिजाइनर जिसके आप कपड़ों को, डिजाइन्स को अच्छा समझती हैं, फॉलो करती हैं, कोई ऐसा इंसान? नहीं देखें, बहुत अच्छा, मैं 2-4 तो डिजाइनर इतने अच्छे हैं लॉन का, अब तो बहुत ज्यादा लोग आ गए, मगर 3-4 ऐसे हैं जो वाकई बहुत अच्छी, जिनकी लॉन भी है, प्रिंट भी हैं, जो मतलब मैं तो खैर मैंने लिया नहीं, मैं झूठ बोलूँ आपसे, मगर मैं टीवी पे देखती हूँ, बाजार जाती हूँ, तो उनके प्रिंट बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। मैं शायद आपकी फिर आवाज ड्रॉप हो गई। जोड़ा लॉन का प्लीज। हाँ जी। हेलो जी, अब बोलिए। लॉन चाहिए मुझे एक जोड़ा। बिल्कुल देंगे। आप अभी लाइन पे रहिएगा, आपका एड्रेस नोट कर लेते हैं क्योंकि आप पहली कॉलर हैं, आपको मिलेगा जोड़ा। थैंक यू मिसेस शाहिद। एक और कॉल है हमारे पास, कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं? कैसी हैं आयशा? मिसेस रेहान बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस रेहान, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी हाँ, ठीक ठाक। बहुत अच्छा आज का टॉपिक जो आप लेके आई, वैसे आपके सारे टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। फर्स्ट टाइम कॉल लगी है आपके प्रोग्राम में। चले जी, बहुत मुबारक हो, हमारी भी खुशकिस्मती है, आपकी भी। फैशन के हिसाब से मैं कहूँगी कि आजकल जो लॉन इतनी कॉस्टली आ रही है, आप देखिए लॉन आप कितनी ही कॉस्टली ले रहे हैं, 5,000 की ले लें या चाहे आप 500 वाली ले लें, वो एक सीजन से ज्यादा नहीं चलती, नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। इसलिए आप इतना कॉस्टली लेने से क्या फायदा जब वो एक सीजन नहीं चलेगी। आप अपनी रेंज के हिसाब से लें। हाँ। और उसको अच्छे से अच्छा डिजाइन करवा लें, बिल्कुल, ताकि वो आप जब वेयर करें तो अच्छा लगे। बिल्कुल सही कह। लॉन लेके और उसके ऊपर आप सिलाई हल्की करवाएं तो क्या फायदा, किसी को क्या पता है आप लॉन कितनी महंगी पहने में। लॉन तो लॉन ही होती है ना, बिल्कुल, कितनी महंगी आप ले लें। तो फिर मुझे बताएं मिसेस रेहान कि क्यों खवातीन इस तरह पागलों की तरह हर लॉन एग्जीबिशन पे जा रही हैं और एक वहाँ लोगों में, लेकिन बाज लोग नहीं लेते। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं आपको कि मैं इतनी महंगी लॉन नहीं लेती, ठीक है, मैं सस्ती लॉन लेती हूँ। हाँ, 1000-1500 इसके अंदर अपने ले, उसको अच्छा सा सिया, खुद सीती हूँ मैं अपनी बेटी के कपड़े भी, और सिल्क भी लेती हूँ मैं। अपने तो सिल्क में टेलर से सिलवाती हूँ, लेकिन बेटी के मैं खुद डिजाइनिंग करती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं। को टेलर का पसंद नहीं आता, कहती है अम्मी आप खुद मेरे सिए ना, तो मुझे खुद डिजाइनिंग बताती है कि अम्मी ऐसे सीधे, तो मैं उसको सीती हूँ। लोग माशाल्लाह देख के कहते हैं कि आपने रेडीमेड लिया ये। वाह, मुझे भी मिसेस रेहान को कपड़े भेज दें बना के प्लीज। बिल्कुल प्लीज, अब आपने देखे भेजने हैं मेरे लिए कपड़े, मैं आपसे लूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच मिसेस रेहान, खुदा हाफिज। अच्छा जी, अब कौन है? लुबना है कराची से। हेलो
जमीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक जमीला, हाउ आर यू? बस फाइन। बस आपका शो बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही अच्छी होस्टिंग करती हैं। बहुत थैंक यू, थैंक यू। बहुत आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से देख रहे हैं, काफी दिनों से, यानी कि कॉल ट्राई कर रहे हैं, कॉल भी नहीं लगती आपकी। बहुत देखिए आज लग गई, और आज हम कॉल्स भी ले रहे हैं क्योंकि खवातीन की पसंदीदा टॉपिक है आज, तो हमने कहा कॉल्स तो ज्यादा से ज्यादा लेनी है। ये होना चाहिए ना कि आजकल तो फैशन, ये लंबे लंबे चैनल्स, लॉन्स, आजकल लॉन्स एग्जीबिशन हो रही हैं, आजकल यही औरतों का मशगला हो गया है। हम लेडीज, सॉरी फिर से बोलिए, मेरे कान में बड़ी बातें हो रही थी, जरा फिर से बताएं। क्या कह रही थी आप? आजकल एग्जीबिशंस और हो रही हैं लॉन्स की, और यही लेडीज के लिए आजकल तो यही बिजी है आजकल तो। अच्छा हाँ, हम जाते हैं एग्जीबिशंस में। अच्छा, इस दफा आपने ली कोई लॉन ली किसी डिजाइनर एग्जीबिशन पे जाके? जी मैंने, जी आपने किसी डिजाइनर की लॉन जाके खरीदी इस दफा? मैंने खरीदी नहीं है, मेरी बेटी गई थी। मैं 1-2 दफा गई हूँ, लेकिन लेती नहीं हूँ, बहुत एक्सपेंसिव होती है। बहुत एक्सपेंसिव है ना? तो अच्छा, आप क्या समझती हैं, क्या आप समझती हैं जमीला के कितनी प्राइस रेंज होनी चाहिए एक लॉन के जोड़े की जो अफोर्ड कर सके आप? देखिए 1000-1500 के अंदर होनी चाहिए नॉर्मल रेंज। बिल्कुल, क्योंकि लोन तो लोन ही है। ठीक है। अच्छा, लेकिन पता है कुछ लोग जमीला ये भी समझते हैं कि वो जी अपने जोड़े के साथ जो पूरा एक पैक होता है जिसके अंदर दुपट्टा होता है, जी शलवार होती है, कमीज होती है, उसके साथ वो कुछ एम्ब्रॉयडरी भी दे रहे होते हैं, कोई ना कोई बेल भी दे रहे होते हैं, तो 4000 कुछ इतना समथिंग हो जाता है। हाँ, हो जाता है, ज्यादा होता है, वो भी ज्यादा होता है। सही कह रही हैं आप। हाँ, मुझे ड्रेस मिलेगा जी? मुझे ड्रेस मिलेगा आज? बिल्कुल मिलेगा। आप देखती रहें, कुछ सवाल भी हम पूछ रहे होंगे, SMS जरूर कीजिएगा उनका जवाब और आपको हम गिफ्ट दे देंगे, ठीक है? देखती रहिए। अच्छा जी, कोई और कॉल है या ब्रेक पे चलें? हेलो, ब्रेक पे चलते हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास कुछ गेस्ट भी हैं। पहले 2 हमारे जो गेस्ट हैं वो पहुंच चुके हैं, स्टूडियो में बैठ जाएंगे। ब्रेक से आप वापस आएँ एंड वील गो टू आवर गेस्ट। ये वक्त है मेरा। जी, वेलकम बैक व्यूअर्स टू ये वक्त है मेरा। और जैसे कि मैंने आपको कहा था ब्रेक से पहले कि हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। हमने कुछ बड़े ही हमारे मुल्क के कुछ प्रोमिनेंट डिज़ाइनर्स, मायनाज डिज़ाइनर्स बुलाए हुए हैं जो बहुत एक्टिवली इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे मुल्क को, इधर भी बहुत काम कर रहे हैं, ट्रेंड सेटर्स हैं और काफ़ी सालों से दोनों जो अभी डिज़ाइनर्स मेरे साथ सेट पे बैठे हुए हैं उनको 14-15 साल हो गए हैं इन दी इंडस्ट्री। आई थिंक बहुत अच्छी एडवाइस भी देंगे, आप लोगों के कुछ सवाल जो भी होंगे उनके जवाब भी देंगे हम। कॉल कीजिए प्लीज़ हमें 0213227086 से लेकर 66 तक। मेरे साथ सोफे पे यहाँ मौजूद है समर मेहदी, हु इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड, अ वेरी यंग हैपनिंग डिज़ाइनर एंड बहुत छोटी सी लगती हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इनका एंड शी इज़ अ वेरी वेरी फैशनेबल पर्सन हरसेल्फ। तो आई थिंक लेटेस्ट ट्रेंड्स जो होते हैं वो उनके बारे में बहुत अच्छा गाइड कर सकेंगे और हम इनसे ये भी बात करेंगे कि जी कम पैसे खर्च करके हम किस तरह फैशनेबल हो सकते हैं। अच्छा, उनके साथ तशरीफ रखते हैं मौज़म अब्बासी जिनको मैं बहुत सालों बाद मिल रही हूँ। ही इज़ अ वेरी वेरी, मैं क्या कहूँ, डिटेल डिज़ाइनर। इनकी कुछ गॉर्जियस साड़ियाँ मैंने पहनी भी हैं और बड़े अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट ही इज़ इन द स्टूडियो टुडे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम ऑल राइट। हेलो, हाय, थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर। इट्स एन ऑनर कि जी इतने बड़े नाम सुबह सुबह आज आ गए हैं। सीओ, तुम्हारा इतना खूबसूरत सेट है और तुम खुद इतनी अच्छी लग रही हो। इट्स वेरी थैंक यू। एंड आप भी बहुत फ्रेश, हम सब पीले पीले कुछ वेरी नाइस है ना, बाहर का मौसम है, सफेद, येलो, आई थिंक दीज आर द कलर्स ऑफ द मॉर्निंग एंड आई थिंक सुबह वैसे भी थोड़े लाइट ब्राइट कलर्स। व्हाट डू यू थिंक मौसम? बिल्कुल, डेफिनेटली आई थिंक एंड टेकिंग इनटू अकाउंट कि हम लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन में है, विंटर से हम लोग स्प्रिंग की तरफ मूव कर रहे हैं
तो आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ रूम कि हम लोग जो है कलर्ड कपड़े पहन सकते हैं टिल इट गेट्स रियली हॉट लेटर ऑन, और उसके बाद ऑब्वियसली यू हैव टू गो एंड मूव ऑन टू द पेस्टल्स देन। अच्छा मौसम, मैं इतने अरसे बाद क्यों मिल रही हूँ आपसे, कहाँ गायब थे? एक्चुअली मेरे साथ इशू ये है कि आई एम नॉट बेस्ड इन कराची एंड आई एम स्टिल लिविंग इन हैदराबाद। आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग माय शिफ्टिंग टू कराची, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी हेक्टिक टू कम ऑन के मॉर्निंग शोज में सुबह आया जाए। दैट इज द रीजन प्रॉब्ली यू नॉट बीन सीइंग। वैसे भी मैं हम तो मिल लेते हैं कहीं ना कहीं किसी इवेंट पे, किसी लॉन्च पे, आपसे मुलाकात थोड़े से ऑफ हुए हैं, बट आई हैव बीन वर्किंग एक्चुअली, बट आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ शोज अब्रॉड। यहाँ पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली अभी नहीं किया है, तो इसी वजह से ट्रैवलिंग का भी बहुत ज्यादा है। एंड ऑब्वियसली आई एम आल्सो टीचिंग इन स्कूल, आई एम टीचिंग ओ लेवल्स, तो उसकी वजह से भी आई गेट बिजी विद दैट। नो, आई एम नॉट टीचिंग फैशन, आई एम टीचिंग देम हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इस्लामिया। वाह, ये तो बड़ी कोई छुपी सी एक न्यूज़ है। हाउ नाइस। So it's That's kind amazing. of two diversified fields, but obviously you have कुछ नहीं होता। अब्रार भी मैथ्स पढ़ाते थे, अगर आपको पता होगा, द सिंगर अब्रार, वो भी मैथ्स काफी अरसे मैथ्स पढ़ा रहे थे। अभी भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अभी भी नहीं, रियली? अच्छा खैर, समर यू टेल मी कि क्या हो रहा है आजकल जी, लॉन नहीं निकाली? ये मुझसे सारे पूछते हैं, एवरीवन, बट कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट लॉन्स? यार मुझे ये फील होता है जब शुरू में कम थे ना तो इट वाज ओके, अब इतने ज्यादा लॉन्स हैं। अच्छा, and even at college when I was doing fashion, I was always into the fashion side of things more than textiles. So I just feel कि मुझे अगर textiles की इतनी knowledge नहीं है, because I majored in fashion design, not textile design, and I was never into, designing prints. I love working with prints, but I couldn't. तो मुझे अभी never say never कि मैंने अगले साल को ले आऊँ तो बोलो समर सेट never, but अभी नहीं, no, I just it doesn't excite me. अभी आपने and I just feel कि एक problem जो आजकल लॉन के साथ हो रही है, they are lovely prints, everyone's doing a great job, लेकिन होता ये कि even when I go to pick up my kids from school, वो सारी you'll find 6-7 women wearing the same print. तो I always think कि थोड़ी सी individuality होनी चाहिए। अब इसी के बारे में मैं ज्यादातर बात करना चाह रही हूँ कि औरतें, खवातीन जो हैं बड़ी इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। उसने वो पहना हुआ है, मुझे भी वही चाहिए, वो ही चाहिए। अब भाई वही अगर आप पहन रहे हैं, जरूरी नहीं है एक तो आप पे वो अच्छा लगे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी पैसे खर्च करने से नहीं। और फिर ये हाँ जी बिल्कुल, कि बायर्स हैं आपके पास 100 और बेचने वाले हैं आपके पास 150. So obviously what happens is some of the बड़े अच्छे prints जो हैं they get lost, they don't sell, people don't buy. हर कोई अपना एक कोटा के साथ जाता है कि भाई this year we are going to buy 14 prints, 14 suits खरीद लिए. अब उसके बाद they don't bother going to the other exhibitions. अभी जो 14 prints इनकी आप बात कर रहे हैं, ये भी बहुत कम एक परसेंटेज है मार्केट, हमारी सेक्टर खवातीन की 5% कहने पूरे मुल्क में जो खरीद भी रही होती हैं. अब वो जो बाकी खवातीन है, जो अभी बहुत सारी कॉलेज से बात भी हो रही थी और उनमें से किसी ने कोई लॉन नहीं खरीदी बिकॉज उन्होंने कहा भाई हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते. अच्छा, और होता ये कि जो अफोर्ड भी करते हैं ना, मजे की मैं तुम्हें बात बताऊं, वो मेरे पास आते हैं वो प्रिंट्स लेके एंड दे से अब आप इसको कुछ ऐसा कर दे कि ये वो ना लगे अलग हो. तो यू सी, अब अगर उसके साथ उन्होंने वो एम्ब्रॉयडरी भी दी हुई है, ब्रोच तक दिया हुआ है, ये भी वो भी, तो यू गेट वेरी रिस्ट्रिक्टेड कि आप उसको क्या करें. खैर फिर हम कोशिश करते हैं. एंड इस एक औरत के लिए इससे बदतरीन चीज नहीं हो सकती कि दूसरी खातून ने भी वही चीज पहनी हुई हो, लेकिन चाहिए भी वही, उसने वो उस डिजाइनर का वो ले लिया है तो हमें भी चाहिए. अच्छा, एक कॉलर हमारे पास लाइन पे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ऐशा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक. कौन बोल रहा है? मैं नौशीन बात कर रही हूँ कराची से. जी नौशीन, क्या पूछना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं बस फैशन वाले से बात करूंगी और सबसे पहले तो मैं समर से बात करना चाहूंगी. वालेकुम सलाम. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मुझे आपके ड्रेसेस और आपका स्टाइल बहुत पसंद है. बहुत शुक्रिया. और सबसे अच्छी बात तो ये कि आपके बहुत यानी इतने नॉर्मल सी वो होती है कि आम लोग भी आराम से वो कैरी कर सकते हैं ना. बहुत शुक्रिया. और बस आपसे ये कहूंगी प्लीज आप लॉन में मत आइएगा. अच्छा, मत आइएगा लॉन में. बहुत शुक्रिया, मेरा दिल बहुत बड़ा हुआ आपसे ये सुनकर. कोई नहीं बचा है कि जो लॉन में ना आए. इतना ज्यादा हम पहले हमारे चंद कंपनीज होती थी, हम आराम से लेते थे, वही पहनते थे. इतना कंपटीशन हो गया है हर एक को. अब जाहिर है दूसरों के साथ रह के हमको भी फिर वही करना पड़ता है ना कि अब वो किया, क्योंकि ये इतना आम हो चुका है कि अब तुमने कौन सी लॉन ली है, तुमने कौन सी डिजाइनर लॉन ली है, तो इतना वो हो गया है और इतनी एक्सपेंसिव होती जा रही है डिजाइनर लॉन की वजह से ना. तो आम लॉन है वो भी फिर अपने जाहिर है प्राइस ज्यादा कर लेते हैं. गलत हो रही. ठीक है, थैंक यू नौशीन, बहुत शुक्रिया.
बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़म, आपने लॉन नहीं अभी तक बनाई, आप भी प्लीज़ बताएं। मैंने लॉन इसलिए नहीं निकाली, एक तो नंबर 1 आई थिंक के जो है मार्केट अभी लॉन के लिए जो है इतने एक और डिज़ाइनर के लिए जगह नहीं है मेरा ख्याल है। कुछ तो ऑलरेडी कितनी आप लोगों ने बताया कितनी इस साल डिफरेंट डिज़ाइनर लॉन एग्जीबिशंस हो रही हैं? ये कह रही हैं, समय कह रही है 120, मैंने लास्ट सुना था 90 का सुना था मैंने, 90 हैं। अच्छा। अब तो ऑलमोस्ट मेरा ये फीलिंग आती है कि थोड़े अरसे के बाद प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर तक दर्जी लॉन निकालना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, हम भी यही समझ रहे हैं कि आई थिंक द क्वालिटी गेट्स लॉस्ट, द क्रिएटिविटी गेट्स लॉस्ट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारे केसेस में आई रियलाइज दैट इवन द डिजाइनर्स देमसेल्फ आर नॉट डूइंग एनीथिंग। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो टेक्सटाइल के लोग हैं, वो कर रहे हैं, दे आर जस्ट पुटिंग द नेम्स, आ रहे हैं कि भाई किसी और नोन बंदे का नाम डाल दिया तो टू सेल, तो कंट्रीब्यूशन इज नॉट देयर। एग्जैक्टली। एंड यू सी व्हेन यू आर डिजाइनिंग क्लोथ्स, दैट कैटेगरी और वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक अलग चीज है। एंड व्हेन फैब्रिक को आप, एक डिजाइनर फैब्रिक को कटा देख सकता है, लेकिन आप एक डिजाइनर टेक्सटाइल मटेरियल को कुछ लुक दे सकता है। लेकिन आपके पास ऑलरेडी प्रिंट में, लाइक जैसे आपने ऑलरेडी पहना हुआ है, देयर इज ऑलरेडी सो मच इन इट, व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू, देयर इज नो रूम। दैट्स ट्रू। अच्छा, फिर आजकल एक ट्रेंड भी चला हुआ है, तुमने भी देखा होगा, यूजुअली वो आजकल वो शर्ट स्टाइल, यू नो, घेर कम हो गया है, शर्ट्स आर बैक इन विद गोल्ड दामन, यू नो, वेरी स्मार्ट, क्रिस्पली टेलर्ड, नाइस कुर्ता। उसमें यूजुअली प्रिंट्स इतने अच्छे भी नहीं लगते, सॉलिड कलर्स, प्लेन कलर्स। अब जैसे ये तुमने थोड़ा सा ये जो यू नो यहाँ स्लीव, यहाँ थोड़ी सी ट्रिमिंग दे दी, लाइट एम्ब्रॉयडरी, यू नो, एंड दे आर अफोर्डेबल आल्सो। लाइक अगर तुम मेरे स्टोर आओ तो 2500 से लेके 4500 के बीच में यू कैन जस्ट पिक अप एनीथिंग फ्रॉम द स्टोर, और वो यूनिक होगी। हाँ, और किसी और ने 100 लोगों ने नहीं पहनी होगी। हाँ, उसका अच्छा, दर्जियों की हम बात कर रहे थे कि जी दर्जी भी लॉन अगले साल शायद निकाल लेंगे, तो हमारी जो कराची की एंकर है फारिया, वो किसी एक खास दर्जी की दुकान पर है। अब देखते हैं जी दर्जी क्या कहते हैं। ये जो आजकल एक तो लॉन फीवर के ऊपर भी, और महंगाई, जो दर्जियों ने जो अपनी प्राइसेस हाई कर ली हैं, और एक अपना एक यूनियन शायद बना लिया है कि जी जिस पे हम आप लोगों से भी बात करेंगे कि वर्कर्स जो आप लोगों के कारीगर हैं वो क्या फील कर रहे होते हैं। तो लेट्स गो टू फारिया जी। अस्सलाम वालेकुम फारिया। अस्सलामुअलैकुम आयशा मैं इस वक्त मौजूद हूँ साजिद साहब के साथ, जो कि एक दर्जी हैं, और इनसे जानते हैं कि ये सादे सूट से लेके और काम वाले सूट की कितनी सिलाई लेते हैं। साथ साथ सूट भी देखेंगे कि क्या वो सूट आया कि जो सिलाई बता रहे हैं वो वाकई में इतनी सिलाई है भी या फिर ये ज़्यादा ले रहे हैं। तो साजिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साजिद, ये कि सादे सूट की आप कितनी सिलाई लेते हैं? सादे सूट के 250 रुपये हैं। 250 रुपये। और उसके साथ पहले आप मुझे सूट दिखाएं, ज़रा दिखाएं। ये जो सूट है इसकी क्या सिलाई है? इसके 300 रुपये हैं। इसके 300 रुपये क्यों है? इसके 300 रुपये यूँ हैं क्योंकि इसमें बेल अस्तीनें बनी हुई हैं, सही है, और कॉलर वाला गला है इसका। और जो सिंपली है वो ये है। अच्छा, तो इसकी क्या सिलाई है? इसकी सिलाई 250 रुपये है। अच्छा, 250 है। तो इसके साथ शलवार है, ट्राउजर है? शलवार है। शलवार है, तो शलवार के साथ 250 है। और ट्राउजर के साथ क्या सिलाई होगी? ट्राउजर के साथ है 300 रुपये। तो ट्राउजर क्यों महंगा है? शलवार में तो मतलब 7 सिलाइयाँ लगती हैं, 4 सिलाइयाँ लगती हैं, तो मेरे ख्याल से शलवार का महंगा होना चाहिए, ट्राउजर का सस्ता होना चाहिए। असल में ट्राउजर जो होता है वो पैंट नुमा होता है, उसकी कटिंग जो है वो प्रेस वगैरह करके करनी पड़ती है। अच्छा। और उसमें टाइम भी लगता है, और नीचे तुरपाई होती है, और फिनिशिंग से बनाना पड़ता है ट्राउजर। और शलवार की जो सिलाइयाँ होती हैं वो जल्दी से बन लगती हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये बात तो नहीं है कि आजकल जो है शलवार खवातीन पहनती नहीं है, फैशन में ट्राउजर है तो इसलिए आप उसमें 50 रुपये ज़्यादा ले लें? नहीं, फैशन की बात नहीं होती, क्योंकि महंगाई भी हो गई है, और जिसमें जो काम ज़्यादा होता है उस हिसाब से ही बनता है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो फ्रॉक है इसकी क्या सिलाई है? इसकी सिलाई है 700 रुपये। 700 क्यों है? इसमें कलीदार है, ये कली वाली है, इसमें टाइम भी लगता है। कारीगर को ये है कि 3.5-4 घंटे लग जाते हैं इसमें। अच्छा। एक फ्रॉक बनाने में। अच्छा जी, तो इसलिए। और ये कितनी कलियां हैं इसमें? इसमें कलियां हैंगी 12। एक कली की कितनी सिलाई होगी अगर 2 कलियां बल्कि बनवाए तो? 2 कली वाली के हैंगे 350 रुपये। 350 रुपये। अच्छा, इस वाली की बताएं, इसकी क्या सिलाई है? इसकी भी 700 रुपये है। 700 रुपये। अच्छा, एक और फ्रॉक भी है, ये बताएं कि ये जो ब्लैक फ्रॉक है इसकी क्या सिलाई है? इसकी सिलाई है आपके 650 रुपये। ये 650 क्यों है? इसमें 650 यूँ है क्योंकि इसमें नीचे बेल लगी हुई है, डबल देख रही हैं आप, ये बेल लगी हुई है, नीचे बोन निकली हुई है, ऊपर योग लगा हुआ है। जो न्यू फैशन के हिसाब से फ्रॉक चल रही है वो यही है। अच्छा। इसकी सिलाई जब ही यूँ है। अच्छा, ये बताएं कि ये बेल आपने खुद खरीद के लगाई है या उनसे ली थी? बेल तो कस्टमर खुद लाई है। ये बेल कस्टमर खुद? जी। ठीक
ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये बता दें हमें जल्दी से कि आज जो इतनी महंगाई का ज़माना आ गया है, लोग लेस कहाँ से सस्ती खरीदें और सस्ता कपड़ा कहाँ से खरीदें? लेस सस्ता कपड़ा जो है वो बाज़ारों से मिलता है, ठीक है, और महंगा जो मिलता है वो मार्केटों में मिलता है। जैसे कपड़ा सस्ता लेना है आपने तो ये बुध बाजार हो गए, हफ्ता बाजार हो गए, इन बाजारों से जो है वो कपड़ा जो है सस्ता मिलता है। ठीक है। तो आयशा, इनका कहना ये है कि अगर आपको सस्ता कपड़ा लेना है तो आप इन बाजारों का रुख करें। साथ साथ मैंने आपको सिलाई भी दिखाई कि किस तरह से सिलाई जो है कपड़ों के हिसाब से ये बता रहे हैं कि अगर सादा सूट है तो ये 250 है, और अगर महंगा है, अच्छा, फारिया ये फैशन में है तो उसकी सिलाई 700 650 है। बैक टू यू आयशा। नहीं, सवाल है मेरा फारिया, ये दर्जी किधर है? डिले है, थोड़ा सा डिले है। हेलो फारिया, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, थोड़ा सा डिले होता है। आई थिंक फारिया समझी कि वो जा चुकी है, 8 सेकंड का थोड़ा डिले एक हमारे सिस्टम में। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये दर्जी तो बड़ा सस्ता था। हम तो जहाँ जाते हैं जी, अब तो सिंपल सूट के वो 1000 चार्ज कर रहा होता है, कलियों वाले के 1500। When people have expensive fabrics and they are regular clients of mine, वो ले आते हैं फैब्रिक, वो कहते हैं कि हम might as well bring it to a professional designer जो कि इनको खराब ना करे कपड़े को, क्योंकि दर्जी ही जब इतना पैसा ले रहे हैं तो फिर हम किसी अच्छा, दर्जी भी देख के करते हैं ना कि जी अब जिस इलाके में भी वो होंगे उनकी प्राइसेस उतनी ज्यादा होंगी। अब अगर वो ऐसे इलाके में है जहाँ पे हायर, it also varies with finishing also. I think दर्जीज जो हैं who are very good with the finishing part. वो obviously generally recently I think some magazine was carrying out this survey and they said कि designers के पास भी लोग generally अब comparatively कम जाते हैं because the दर्जीज have become very nice also. Some of the time what happens is most of the times दर्जी आपको खुद आइडिया दे रहे हैं, और वो दर्जी जो हैं जो जैसे समर के साथ हैं और लोगों के साथ काम करते हैं, once they go and independently venture out on their own, तो वो फिर आइडियाज तो आप ही से ट्रेन होके निकलते हैं ना, समर से सीख के, डिजाइनर से सीख के सारे उनके आइडियाज, उनके इन्फ्लुएंसेस लेके अपना काम शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है, बड़े सक्सेसफुली काम कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। और फिर लोग कहते हैं चलो उनके पास चले जाएं क्योंकि कंपैरेटिवली डिजाइनर से वो कम चार्ज कर रहे होते हैं। तो आपका कोई ऐसा कारीगर बड़ा अच्छा सा कोई भागा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अगर मुझे ऑलमोस्ट 13 साल होने वाले हैं और 12 से तो ऊपर ही हो गए बेसिकली, और उससे जो उसके साथ जो मतलब जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, वी ग्रोन अप टुगेदर। लाइक मेरा जो द गाय हु लुक्स आफ्टर द एंटायर थिंग, मतलब हम लोगों में 2-3 साल का फर्क है एज में, एंड वो हम साथ ही ग्रो अप हुए हैं। फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी मैं भी थी, छोटा सा लड़का वो भी था, एंड वी स्टार्टेड टुगेदर। तो मुझे लगता है इट्स हाउ यू ट्रीट योर पीपल, आपका उनके साथ कैसा सलूक है, क्या रवैया है। अगर सब अच्छा है तो मुझे नहीं लगता, खैर मेरे साथ नहीं हुआ, वैसे होता है, होता है। चलिए जी, ब्रेक पे जाते हैं, एक ब्रेक से वापस आएं और प्लीज हमें कॉल करें अपने सवालात के साथ। अभी भी बहुत कॉल्स हैं, ब्रेक से वापस आके लेंगे। ये वक्त है मेरा। गर्मियों के मौसम में खवातीन सबसे ज्यादा कौन सी किस्म का कपड़ा पहनती हैं? लिनन, कॉटन या लॉन? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 8888 पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा, और आज हम बात कर रहे हैं फैशन की, बीइंग फैशनेबल, और जी किस तरह आप अपने आप को आजकल की एक कंपेटिटिव सोसाइटी में फैशनेबल बना सकते हैं। और ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया है एक और सेलिब्रिटी गेस्ट ने। अब वो एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ को बनाते हैं, ही इज़ अ स्टार मेकर, और बहुत ही पुराना ताल्लुक है इस फैशन इंडस्ट्री के साथ उनका। इनफैक्ट जो पाइनियर्स हैं उनके साथ उन्होंने काम शुरू किया, बहुत बेशुमार मॉडल्स और फेमस फेसेस को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मल्टी टैलेंटेड हैं, और अब डिज़ाइनिंग भी शुरू कर दी है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज़ द अल्टीमेट गोल, दैट इज़ द लास्ट स्टेप टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग समथिंग। तो लेट्स वेलकम मुन्नाफ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मनाफ? बिल्कुल ठीक। सो गुड टू हैव यू इन द शो। थैंक यू। कितने दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि कब आएंगे मनाफ, कब आएंगे, कब आएंगे, और आ गए। बिल्कुल। अच्छा मुनाफ, बताएं कि डिजाइनिंग भी शुरू कर दी आपने रिसेंटली, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि मैंने मॉडलिंग एजेंसी का जो क्योंकि नाउ एवरी टॉम डिक एंड हैरी हैज़ अ मॉडलिंग एजेंसी, वो ज़माना ख़त्म हो गया जब क्वालिटी वाला काम हुआ करता था। और लाइक सिंस आई वाज द पायनियर इन रनिंग अ मॉडलिंग एजेंसी। अच्छा हाँ, एक मैं तो थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि शुरू आपने किया मेरे ख्याल में कोई कितने साल पहले मुनाफ? 19 years। 19 years, माशाल्लाह। तो आपने एक मॉडलिंग एजेंसी के? नहीं, मैंने शुरू किया था एडवर्टाइजिंग एजेंसी से। अच्छा, ठीक है। एंड देन आई मूव्ड ऑन टू a modeling agency. I used to run a modeling agency and I was the pioneer. वाहिद होती थी एक modeling agency। मैंने ही introduce किया था ये सारा। And I used to run that agency and then you know, and उस ज़माने में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, अच्छे घरों की लड़कियां भी काम करती थी, हर कोई लाइक यू नो, लेकिन वो ज़माना था और वो बहुत पीक का ज़माना अच्छा था या ये ज़माना? वो ज़माना अच्छा था। क्यों पुराना ज़माना ही क्यों अच्छा लग रहा होता है? क्योंकि एथिक्स होते थे, लोगों को इधर उधर नहीं भागते थे, पैसे के पीछे नहीं होते थे, कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे को, झूठे नहीं थे, बने हुए नहीं थे लोग। बिकॉज़ आई रिमेंबर इफ अगर कोई बुरा शूट आता था तो पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट इट एंड इट यूज्ड टू बी वेरी इंसल्टिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शूट। एग्जैक्टली। या कोई गिने चुने 6 मैगजीन होते थे, 12 लड़कियां थी, 2 मेकअप आर्टिस्ट थे, 3 फोटोग्राफर्स थे। सबको पता था कि ये किसने मेकअप, 12 जो है या 15 डिजाइनर, 20 डिजाइनर्स थे। Any shoot that used to come in the magazine used to get, you know, people used to talk about it, scrutinize करते थे, अच्छी चीज को लोग appreciate करते थे। Remember shoots के बारे में लोग बात करते थे। बिल्कुल, एक और मैगजीन कितने होते थे तो you know what, जब मैं सोचता हूँ कि जब हम लोग फैशन शो उस जमाने में किया करते थे, उस जमाने में आपको पता है कितने पैसे मिलते थे लड़कियों को? 1500 रुपए। हाय, और अब कितने मिलते हैं जरा नाज़रीन को भी बताइए। अब जो हमारी टॉप की मॉडल्स हैं, अब हम नहीं बोल सकते प्लीज। अच्छा चलो, नाम नहीं लेना, लेकिन जो टॉप की मॉडल्स हैं अब वो एक फैशन शो के कितने लेती हूँ? डिपेंड करता है कि कितनी फेमस है वो। डिपेंड करता है डिजाइनर कितना डेस्परेट है। अच्छा हाँ, ये भी नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी, एक बात टू बी फेयर टू आवर गर्ल्स, अगर उनसे आपकी रैपो है और वो शुरू से आपने उनके साथ काम किया है, वो साथ भी मतलब लॉयल गवाह हूँ इस बात का। जब मैंने अपना लॉन्च किया तो यस, the girls were there, my friends were there। अच्छा, लेकिन ये एक इतनी बड़ी माशाल्लाह इंडस्ट्री भी बन चुकी है ना। हैं जो पुरानी वाली 13 साल वाली हैं वही करती हैं आपके लिए वो। नहीं वालियां भी करती हैं, नई भी करती हैं और नई लड़कियां भी इज्जत करती हैं। और एक और चीज बताऊं कि उस जमाने में अगर आपका कोई फैशन शो हुआ करता था और अगर हमें 20 लड़कियां अगर करनी पड़ती थी तो हमारे पसीने छूटते थे कि हो अब क्या करें, कहाँ से लाएं लंबी पतली लड़की, कहाँ से। अब भी होता है मसला, अब भी होता है। अगर आपको, क्योंकि फैशन वीक्स हो रहे होते हैं सब, तो we need 40 girls, 2 sets of girls, so that it makes life easier for everyone। अच्छा, ये थोड़ी सी टेक्निकल हो गई हैं बातें मेरे ख्याल में। नाजरीन को, व्यूअर्स को शायद हम ये बताएं कि इंडस्ट्री जो है, फैशन इंडस्ट्री, वो बहुत एक्सटेंसिव हो गई है ना? बहुत ज्यादा। अच्छा, अब उसमें बहुत सारे लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। मसलन आप कारीगर ले लें, अब इवेंट मैनेजर्स ले लें, मेकअप हो गया, फिर मॉडल्स इतनी हो गई, और जो इतने सारे फैशन वीक्स हो रहे होते हैं उसमें भी इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो आई थिंक जहाँ पे ये नेगेटिव है कि जी इतना कुछ हो गया है और क्वालिटी नहीं है, शायद कुछ पॉजिटिविटी भी है। बिल्कुल है कि यू नो एक इंडस्ट्री है प्रॉपर, हमारा सॉफ्ट इमेज पूरे मुल्क में हो रहा है, पाकिस्तान का नाम फैशन मैप पे है। नहीं, और रोजी रोटियां चल रही है ना, जैसे तुमने अभी कहा, कितने लोगों की चल रही है। पाकिस्तान के अंदर 2 इंडस्ट्रीज जो हैं, they've got good name, एक टेलीविजन इंडस्ट्री राइट नाउ और प्राइवेट प्रोडक्शंस जो हैं, और दूसरी फैशन इंडस्ट्री। अच्छा, एक कॉल लेते हैं, मिसेस नकवी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसी हैं मिसेस नकवी? बस, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आई एम सॉरी, आप बड़ी देर से होल्ड कर रही हैं ना। जी जी। बहुत शुक्रिया आपका। जी, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, फैशन अच्छा होता है, अब आपकी बॉडी के हिसाब से होना चाहिए, मतलब जो आपको सूट करे वो पहनना चाहिए, वो करना चाहिए। और अच्छे फैशन आ रहे हैं और we'll really enjoy that।
अच्छा, मुझे बताएं मिसेस नकवी, आपने जाके कोई डिजाइनर लॉन खरीदी इस दफा? नहीं, वो इतने महंगे हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। मुझे SMS करना नहीं आता। चलें आप दे दें जवाब करना देंगी। नंबर 3 है, लॉन के सूट पहनते हैं। लॉन, अच्छा जी, ठीक है। हम आपको आखिर में बताएंगे कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं, कि जी स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक खवातीन सबसे ज्यादा कौन सा कपड़ा पहन रही होती हैं। थैंक यू मिसेस नकवी, बहुत शुक्रिया। अपना एड्रेस जरूर लिखवा दीजिएगा। सवाल हमने ये पूछा हुआ है कि जी गर्मियों में खवातीन सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल पहन रही होती हैं? लिनन, वो जो पतला वाला होता है, या कॉटन, या लॉन। अब लॉन ही पहनती हैं मेरे ख्याल में, बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कॉटन पहनते हैं, बिकॉज़ वो सी थ्रू ना हो, या वो डिपेंड करता है कि आप। तो आजकल मौसम आप बताएं कौन सा कपड़ा सबसे ज्यादा यूज हो रहा होगा? जनरली तो आई थिंक आपकी जो क्राउड है वो तो लॉन ही पहनता है। रेप्लिकास भी पहन रहा होता है, वो ओरिजिनल भी पहन रहा होता है, फैसलाबाद की भी पहन रहा होता है। डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस ऑल थ्री ऑफ अस आर डिजाइनर्स, आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस एंजॉयज डूइंग लॉन ऑल द टाइम। We prefer जॉर्जेट, शिफॉन्स, ठीक है ना, फॉर्मल के अंदर। लेकिन अब तो लोग लॉन के भी फॉर्मल जोड़े बना के पहन। पता नहीं, वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ ना, देयर इज लॉन यूज्ड टू बी समथिंग जो हर कोई अफोर्ड कर लेता था, हर कोई ले लेता था, हर एज के लोग पहन लेते थे। अब अगर उसमें इतनी एम्बेलिशमेंट्स आप दे ही रहे हैं, और बाद में एक दो धुलाई के बाद तो लेट्स बी ऑनेस्ट, लॉन का जो अच्छा फिर टू वर्क यू कांट वेयर लॉन। अच्छा, दूसरी चीज ये कि वो आपका दिल भी भर जाता है, एक सीजन आपने पहन लिया, तो फिर लोग क्या करते हैं पुरानी अपने प्रिंट्स का और कपड़ों का? क्या करें? हैंड देम ओवर, आई गेस। आगे बढ़ते जाते हैं, फेंकते तो नहीं। नहीं, कुछ क्वालिटी लॉन्स जो हैं वो 1 साल के बाद भी खराब नहीं होती, लेकिन आपका दिल भर जाता है ना, दिल भर जाता है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि कपड़े रह जाते हैं, दुपट्टे रह जाते हैं, कपड़े चले जाते और दुपट्टों का कुछ और बना लिया। चलो, लॉन की हमने बहुत बात कर ली है। अब ये बताएं कि वैसे जो अब हम अगर किसी आप कोई कपड़ा, कोई भी आउटफिट खरीदें, अब उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल जी ट्रेंड जो है फॉलो हो रहा है, आप उस तरह के जैसे वो लंबी फ्लोई कमीजें अब काफी 2-3 साल हो गए हैं, शुक्र है वो खत्म नहीं हो रही, बड़ा अच्छा वी लव। हमारी एशियन वुमेन के लिए तो बड़ा फायदा है उसमें कि वो लंबी कमीजें सूट करती हैं हमारी एशियन वुमेन, क्योंकि वो जो पेयर शेप बॉडी है, क्योंकि अब हमें एक साइज नहीं, वो एक साइज में तकरीबन 8-9 औरतें पहन लेता है। But I think now it's changing because as I mentioned earlier, now you know slightly sleeker silhouettes are coming back, and the shirt style is very much in trend at the moment. You know, नीचे से गोल दामन almost, और इतनी वर्किंग women है आजकल, you know, कि I feel कि वो कट जो है वो प्रेट वेयर में बहुत अच्छा है। You just go, you pick it up, और वो more shapes को सूट करता है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसके अंदर फैशन के अंदर इतनी चेंजेस क्विकली आती है। इफ यू गो टू इंडिया, तो वो आई हैव मेट द इंडियन फ्रेंड्स, दे से यू गाइस कीप ऑन चेंजिंग फैशन आफ्टर एवरी 6 isn't that bad? It's very good, I think. नहीं, लेकिन देखो ये it's good for you, ठीक है ना? I mean, our crowd is very जो बेचारी कह रही है थोड़ी देर बाद ट्रेंड चेंज हो गया। In India, in पंजाब साइड पे they still wear वो दो ही शॉर्ट शर्ट, वही शलवार, या वही एक चूड़ीदार जो होता है वो होता है। You don't see generally people dressed up इतने फैशनेबली, एक क्राउड है, but not पाकिस्तान के अंदर इफ यू सी इट जनरली, तो वो ट्रेंड जो है वो आपको ऑल द वे जो है। तो अब आपने कोई चीज ली, अब वो जी ट्रेंड चेंज हो गया, तो अब मैं बताऊं तुम्हें, देखो उसका भी होता है। अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी, क्लाइंट्स आते हैं, जैसे अभी ये जो घेर चल गया था, पहले छोटी कमीजें होती थी, याद है एक वक्त में कुछ साल पहले? मैं तो अभी भी वो पहन लेती हूँ ड्रामों में अपनी छोटी कमीजें। तो पीपल यूज्ड टू ब्रिंग दोस टू मी, मेरे पास लाते थे, कहते थे इनको रिसाइकल क्या करें, किस तरह करें। तो हम ये करते थे ऑफन के वो ऊपर का एरिया लेके काट लिया और नीचे उसमें हमने शिफॉन। बड़ा अच्छा आइडिया। या एक चीज मैं और कहूंगी, जिन लड़कियों की भी शादियां होने वाली हैं, कोई पता नहीं लेंस ऊपर भी चली जाए। अभी ऑलरेडी लेंस थोड़ी, जो मेरे लाहौर के स्टोर में कपड़े जाते हैं और अभी मैं पेशावर में भी लॉन्च कर रही हूँ, दे आर स्लाइटली हायर। अच्छा, तो यू नो बेसिकली अब आप करें ये कि नीचे बॉर्डर पे कोशिश करें काम ना बनवाएं, क्योंकि कल को अगर वो लेंथ छोटी हो जाती है तो एटलीस्ट यू कैन रीयूटिलाइज दैट कमीज, यू नो। लेकिन अगर बॉर्डर भी कराए तो वो बॉर्डर भी निकल के ऊपर लगता है। बॉर्डर भी जनरली बॉर्डर्स के अंदर इस्तेमाल में आ जाते हैं, आपके पास कपड़ा, वही मैं कह रही हूँ, वो बस दिमाग होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए कि किस तरह आपने रिसाइकिल, अपने को इतना महंगा आपने कोई डिजाइनर आउटफिट अगर खरीद लिया है, अब आप उसको उठा के रख सकते हैं। प्लस अब शादियों पे जो खवातीन अपने ऐसे जोड़े बनवा लेती हैं जो कभी जिंदगी में पहने नहीं जाते, मुअज़्ज़म आप उसका क्या कहेंगे कि क्या करें खवातीन कि वो रिसाइकिल हो?
एक्चुअली आयशा उसमें आई बिलीव कि जैसे आप लोग जब इस तरह की एक्सपेंसिव चीज बनाते हैं तो उसी वक्त डिसीजन लेना चाहिए कि ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू ओनली वेयर इट वंस एंड आई वोंट गेट अ चांस टू वेयर इट अगेन। सो ऐसे सिचुएशन के अंदर गो फॉर सच कलर्स जिनको लेटर ऑन आपने दुपट्टे को सेपरेट करके उसके साथ सादा सूट बना लिया, प्लेन सूट बना लिया, ठीक है ना। शर्ट की लेंथ अगर रेगुलर है तो आप उसमें 2 पट्टियां और ऐड करके आपने उसकी लेंथ इंक्रीज कर ली, ठीक है ना। बाकी ऑब्वियसली इफ यू आर वेयरिंग अ लहंगा तो यू कांट यूटिलाइज द लहंगा अदर देन दैट कि कहीं से काम निकाल के उसकी पट्टी यूटिलाइज कर ली। बट आई डू बिलीव कि fashion does not mean that you need to have expensive stuff. It does not mean. It means you can continue using it for many years. आप अपने आप को स्टाइलाइज करें, जो भी पहने एक सस्ता जोड़े को भी आप स्टाइलाइज करके उसको आप कहां तक ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट गलत है, एम्बेलिशमेंट का मतलब फैशन है, दैट्स नॉट फैशन। बिल्कुल मुअज्जम, यही हम कहना चाह रहे हैं कि जी जरूरी नहीं है फैशनेबल होने के लिए कि महंगे से महंगे आपने कपड़े बनवा लिए हैं तो जी आप बहुत फैशनेबल हो गए। कभी कभार लोग ऐसे काम वाले कपड़े पहन के इतने बुरे लग रहे होते हैं कि लाइक यार बुरे लग रहे हैं। मेंटालिटी है ना कि हमने इतना स्पेंड किया तो नजर आए कि हमने पर्सनालिटी गेट्स लॉस्ट समवेयर इन द क्लोथ्स। योर पीपल ओनली रिमेंबर योर क्लोथ्स, दे डोंट रिमेंबर यू। अच्छा, और ऐसे कपड़े बार-बार पहने नहीं जाते। जैसे मौजम ने अभी बताया कि वो शादी के कपड़े जो हम रीवैम्प कर सकते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। इतने काम वाले कपड़े एक दफा नजरों में आ गए तो बार-बार रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन अच्छे सजेशंस दिए हैं मौजम ने कि किस तरह आप रिसाइकिल कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है जी, बातें तो बहुत हमारी चलती रहेंगी अब, लेकिन इस ब्रेक में मौजम और समर जो हैं वो हमें खुदाफिज कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इतनी जल्दी टाइम गुजर गया, पता ही नहीं चला। इस तरह की बातों में तो गुजर जाता है। थैंक यू सो मच समर, थैंक यू मौजम, एंड इंशाल्लाह होप टू सी यू सून। और ब्रेक के बाद हमारे अगले गेस्ट में ज्वाइन करेंगे मुनाफ, हमारे साथ ही। गो टेक अ ब्रेक, ये वक्त है मेरा। क्या आप समझते हैं कि फैशन सिर्फ अमीरों का शौक है? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 8888 पर।